Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. I hope you all are doing good. So this is our second video of cost accounting. In the first video we discussed about the basics of cost accounting. Today we will be discussing the different types of cost. So without wasting any time, let's begin. टाइप्स ऑफ कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है। द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन आउटपुट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। जिस कॉस्ट पर हमारा आउटपुट या प्रोडक्शन चेंज होने का कोई असर नहीं होता है, वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। These costs vary with inflationary trends in the economy and changes in market forces। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट फोर्सेस में, इन सब में कोई चेंजेस आते हैं जो कि टाइम के साथ आते हैं, दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू टाइम, इनका हमारी फिक्स कॉस्ट पर इफेक्ट होता है, फिक्स कॉस्ट को चेंज कर देते हैं। सो द फिक्स कॉस्ट इज रिलेटेड टू टाइम बट नॉट टू आउटपुट। कौन सी होती है हमारी फिक्स कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज। अब अगर आपने अपने प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री रेंट आउट की है, तो उसके लिए आप उस बिल्डिंग में कितना भी प्रोडक्शन करें, फॉर एग्जांपल आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 100 करें या 10,000 करें, आपका रेंट और इंश्योरेंस कांस्टेंट रहेगा। उसका आपके आउटपुट से, आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो दीज कॉस्ट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट्स। Variable cost, the cost that varies with the production or output level, the cost which increases or decreases exactly in the same proportion in which the volume of output changes। अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। सो जिस कॉस्ट की मूवमेंट आपके आउटपुट से रिलेटेड होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर वेजेस। अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, आपका आउटपुट ज़्यादा है, तो आपको मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी, तो ये कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, the cost which neither vary proportionately nor remain stationary are called semi variable cost। so वो कॉस्ट जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ना तो ये बिल्कुल आउटपुट के प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं और घटती हैं, ना ही फिक्स्ड रहती हैं, स्टेशनरी रहती हैं। उनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। क्या एग्जांपल है हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के? डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स एंड सुपरविजन कॉस्ट। इनमें हमारा कुछ एक्सटेंट तक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और बाकी हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती है। Product costs and period costs. Product costs, the cost which becomes a part of the cost of the product rather than expenses of the period in which they are incurred are called as product costs। सो वो कॉस्ट जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल आउटपुट की टोटल कॉस्ट का एक कंपोनेंट बनती हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यूज़। अब कोई कॉस्ट अगर आपकी प्रोडक्ट का पार्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट है, आपका प्रोडक्ट, आपका आउटपुट, आपकी इन्वेंट्री स्टॉक्स में इंक्लूड किया जाता है, तो ये कॉस्ट भी आपकी तब इन्वेंट्री वैल्यूज़ कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड की जाएगी। दीज कॉस्ट आर ट्रीटेड एज एसेट्स। हमारे गुड्स, जो भी हमारे स्टॉक होते हैं, हमारी इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है अंटिल द गुड्स आर सोल्ड, देन इट बिकम्स एन एक्सपेंस। दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डेप्रीसिएशन, ये सारी मानी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती हैं। Period costs, the cost which are not associated with the production are called as period cost। जो हमारी प्रोडक्ट से, आउटपुट से रिलेटेड नहीं होती हैं बट आर रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, पीरियड ऑफ वर्क, आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। These costs are treated as an expense of the period in which they are incurred। These may be fixed as well as variable। For example, आपका कमीशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब आप इन दोनों कॉस्ट को ऐसे अलोकेट नहीं कर सकते हो कि ये इतने यूनिट्स के लिए इतना कमीशन लगा, इतना इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। ये रिलेटेड होती हैं टू द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए इतना हमारे कमीशन एक्सपेंसेस थे, इतनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी। सो दीज आर रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन योर पीरियड ऑफ वर्क एंड नॉट टू द आउटपुट। Opportunity cost, in simple terms it is the cost of opportunity, chance foregone, जो लॉस आप इनकर करते हो बिकॉज ऑफ लूजिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इट रेफर्स टू द एडवांटेजेस इन मेजरेबल टर्म्स विच हैज़ बीन फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ नॉट यूजिंग द फैसिलिटीज इन द मैनर ओरिजिनली प्लान। It represents the potential benefits that an individual investor or business misses out on when choosing one alternative over another। तो अगर आपके पास 2 alternatives, 2 choices अवेलेबल है, उनमें से आप एक ही पिक कर सकते हो, तो जो अल्टरनेटिव आप मिस कर देते हो, लूज़ कर देते हो, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते थे वो आप लूज़ कर चुके हो, वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास अपनी बिल्डिंग है, ही ओन्स दैट बिल्डिंग and that building is proposed to be utilized for housing a new project plant। अब
ओनर की बिल्डिंग है, या तो वो उस बिल्डिंग को रेंट आउट करके उससे रेंट अर्न कर सकता है या फिर अपना ही प्लांट उस बिल्डिंग में लगा सकता है। तो अगर आप अपना ही प्लांट लगा रहे हो, अपना ही काम उस बिल्डिंग में कर रहे हो, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन द रेंट जो आप अर्न कर सकते हो उस बिल्डिंग को रेंट आउट करके। सो दैट कॉस्ट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Conversion cost, it is the cost of transforming or converting the direct materials into the finished product. It is the total of direct labor cost, direct expenses and factory overheads. तो आपके जो भी पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, उन सबसे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल जो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट, द कॉस्ट दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। सो जिन कॉस्ट के लिए कोई कैश आउटले, कोई कैश एक्सपेंडिचर इसे आउटराइटली नहीं हो रहा है, उन्हें इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स बट आर इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। ये आपके ऐसे एक्सपेंडिचर शो नहीं होता है आपके कैश अकाउंट्स पे या कॉस्ट अकाउंट्स पे, लेकिन डिसीजंस लेते टाइम, मैनेजरियल डिसीजंस के टाइम आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ये भी एक आपका टोटल एक्सपेंसेस में कंसिडर करना चाहिए आपको कि मेरा एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में इतना खर्चा लगा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ओनर की जो कैपिटल होती है, जो टोटल फंड्स ओनर लेके आता है, उस पर ओनर इंटरेस्ट खुद को नहीं भी पे करता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप शो करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सब्सटैंशियल एक्सपेंस है आपका। सो दीज टाइप ऑफ कॉस्ट जो आपको आउटराइटली पे नहीं करती हैं बट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग आर नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द आइडल प्लांट इज नोन एज शटडाउन कॉस्ट। जो प्लांट आपका, प्लांट एंड मशीनरी फ्री है, आइडल है, कोई काम नहीं हो रहा है, उस पर कोई ऑपरेशंस नहीं है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं शटडाउन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरर may have to shut down its operations for a period due to some temporary difficulties like raw material shortage या लेबर अवेलेबल नहीं है या कोई और अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर एक मैन्युफैक्चरर अपने काम नहीं कर पा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस टाइम पर भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसमें कोई प्रोडक्शन कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम टाइमली पे करना पड़ेगा, आपके एसेट्स जो भी हैं, प्लांट एंड मशीनरी, उन पे डेप्रिसिएशन उस टाइम पे भी लगेगा बिकॉज वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। सो सच कॉस्ट आर नोन एज शटडाउन कॉस्ट। संक कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर नोन एज हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट पास्ट में पहले इनकर हो चुकी है उन्हें संक कॉस्ट कहते हैं। Cost which have been created by a decision that was made in the past and can't be changed by any future decision। आपके किसी पास्ट डिसीजन से रिलेटेड है ये कॉस्ट, आप पहले ही ये खर्चा कर चुके हो, ये पैसे आपके लग चुके हैं, अब इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी फ्यूचर डिसीजन से। फॉर एग्जांपल, आपने किसी प्लांट एंड मशीनरी में या किसी मेजर लॉन्ग टर्म एसेट में, किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ ऐसा खरीद लिया है, तो ये कॉस्ट आप पास्ट में कर चुके हैं, आप पैसे आपके लग चुके हैं, दीज कॉस्ट आर संक कॉस्ट। अब ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up. अपना feedback और suggestions आप मुझे comment section में बता सकते हैं and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.